हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैक्टर और मल्टीपल्स का चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फाइनली मैं आज आपको बताऊंगा कि फैक्टर और मल्टीपल्स का पूरा जो चैप्टर होता है उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने कल आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात की थी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम कंपोजिट नंबर की बात हो और वहाँ पे आपसे प्राइम नंबर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ना जाएँ। तो आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। कल मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बताया था, आज भी थोड़ी सी चर्चा उस पर हो जाएगी। बीच में आपको ये पूछा जा सकता है, आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं कि 1 से लेकर के 20 के बीच में, यानी कि फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 से लेकर 20 के बीच के आपको प्राइम नंबर बताने हैं। तो आप उसको कैसे बताओगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो आपको मैंने आप कल प्राइम नंबर्स पढ़ाए हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके दो फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो देख लेते हैं ऐसे कितने फैक्टर हैं। 2 है आपका, 3 है आपका, इसके बाद 5 है आपका, 7 है, 11 है, इसके बाद आपका 13 है, इसके बाद आपका है 17, 50 नहीं होगा, और इसके बाद है आपका 19। तो ये आपके 20 के बीच के सभी ऑल प्राइम नंबर्स हैं जो आपके 1 से लेके 20 के बीच में आएंगे। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, यही क्वेश्चन लिखा होगा सेम कि फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20, लेकिन वहाँ ये पूछा जाता है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हें काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 20 के बीच में। 8 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद और दूसरे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आप लोगों से, आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे ये लिखा हुआ एक 16, एक आपका लिख देंगे वो 23। अब आपसे मतलब इसी तरीके से आपके कई सारे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के, और ऊपर क्वेश्चन की जो हेडिंग होती है वो ये रहता है, बताइए मतलब फाइंड द नंबर्स प्राइम और कंपोजिट। मतलब ये बताना है कि आपका ये नंबर जो है, ये जो आपका 16 और 23 लिखा है, ये प्राइम है या कंपोजिट है। और अब हम ये चीज़ कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट? तो सबसे पहले मैंने कल आपको फैक्टर्स करना सिखाए थे। आप बिल्कुल बस वही काम करना है कि आपके फैक्टर समझ लीजिए 1 है, 16 का 2 है, 4 है, इसके बाद आपका 8 है, और इसके बाद आपका 16 है। यानी कि 16 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए तो आपको मिला 1 2 4 8 16। अब 23 के कर लेते हैं। 23 के करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा 1, और इसके बाद सीधा आपका आएगा 23, क्योंकि 23 किसी भी और टेबल से डिवाइड नहीं होता है। अब हमने देख लिया यहाँ पे। अब मैंने ये बताना है कि प्राइम नंबर्स कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। मैंने कल आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका केवल 2 फैक्टर्स होंगे। इसमें 2 फैक्टर्स किसके हैं? 23 के। तो आपका ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। और ये आपका 16 इसके मोर देन 2 है, तो ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको फाइंड करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक ये क्वेश्चन बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है कि आपका प्राइम नंबर्स बिटवीन इस नंबर से इस नंबर के बीच के प्राइम नंबर बताइए कि कौन कौन से आएंगे। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें ये पूछा जाएगा हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर या ऑफ दिस नंबर जो भी है। तो आपको फैक्टर पूछेगा कि प्राइम फैक्टर करिए, तो आप तो फैक्टर कर दोगे। ये है 16 का 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 ये। लेकिन आपसे आंसर में नहीं मिलेगा आपसे, क्योंकि उसने ये पूछा है कि हाउ मैनी। तो आपको इन्हें काउंट करना पड़ेगा कि कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप बताओगे कि 16 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? ओनली 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये इस तरीके से बनता है। कल मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बता पाया कि प्राइम फैक्टर्स को कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक डिवीजन मेथड होता है, वो किस तरीके से करते हैं उसको आज समझेंगे। वैसे इस आज के लिए बस यही एक चीज़ ऐसी है जो मुझे समझानी ज़्यादा अच्छे तरीके से है। तो कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, ये देखते हैं। आपका जैसे कोई भी नंबर एक लिख दे, जैसे सपोज करिए आपका मैंने लिख दिया है 24। अब आपसे ये बोला जाए कि इस नंबर के आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि आप लोग प्राइम लिखा हुआ है तो प्राइम नंबर से सबसे पहले अच्छे से आप लोग जानते हो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्राइम नंबर जो है आपका 2 3 1 को इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि वो प्राइम कंपोजिट और इवन सब में काउंट कर लिया जाता है। वो
सभी का एक कॉमन फैक्टर होता है 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे मतलब जो भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने का यही एक तरीका होता है सबसे सिंपल। लोग कहते हैं कि हम ये कैसे पता करें कि इसमें डिवाइड किससे देंगे, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्राइम फैक्टर की बात हो रही है ना, तो आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना होगा। और सबसे पहले डिवाइड ऐसे नंबर से देते हैं जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से ही डिवाइड देंगे। जब आपका डिवाइड 2 से नहीं जाएगा तब हम सेकंड प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड प्राइम नंबर से भी नहीं जाएगा तब हम थर्ड प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमें डिवाइड करना होगा सिर्फ प्राइम नंबर से ही। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 4 से डिवाइड करने लगो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप 4 से डिवाइड कर सकते हो तो उसके लिए तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो ना, 4 की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप 2 से ही कर सकते हो, तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो 24 लिखा होता है, यहाँ हमने 2 लिखा है, यानी कि अब 2 का डिवाइड हम 24 में देंगे। कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से। अब हम फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 का डिवाइड फिर 12 में देंगे। कितने टाइम्स में आता है? 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड देंगे, कितने टाइम्स में आ जाएगा? 3 टाइम्स में। इसके बाद आपका 3 आ गया, तो अब आपको पता है कि 3 से ही डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। तो 3 1 ज़ा 3। और ये प्रोसेस तब तक चलती है डिवीज़र की जब तक आपका जो लास्ट है क्वेश्चंस, मतलब जो आपका जो नंबर्स है, अंटिल मतलब 1 नहीं आ जाता, जब तक आपका क्वेश्चंस, तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर यहाँ और भी कोई नंबर होता, इनफैक्ट 1 नहीं आता, तो अभी हम और ही भी आगे जाते, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 24। क्या लिखेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर ऑफ 24। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? अब इनको हम किस तरीके से लिखते हैं? पहले आप लिखिए 2 2 2 और 3, बस हम लोग इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर हमें क्या मिल जाएगा? 24। यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये है आपका प्राइम फैक्टर निकालने का डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है आपका? ये आपका है डिवीजन मेथड, और इसी से आपके प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक ट्री मेथड भी होता है, उसमें किस तरीके से किया जाता है। ट्री है तो पेड़ के आकार का कुछ होगा, चलिए देखते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ये डिवीजन मेथड एकदम इसी तरीके से होता है। अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, पहले मैं ट्री मेथड आपको बता दूं। ट्री मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे इसी को ले लेते हैं 24 को ही। अब आपसे बोला जाएगा 24 के फैक्टर्स बताइए बाई ट्री मेथड, है ना। तो ट्री मेथड से 24 के फैक्टर्स कैसे बताएंगे? तो आप इसी से ऐसा ट्री सा बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप छोटा है, यानी आप 2 से इसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ मैंने बताया था कितना आया था? 12 आया था। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको 12 को डिवाइड करना है इसी तरीके से। फिर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ 2 आप बना दीजिए। अब ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। फिर आपको 6 को डिवाइड करना है, तो कितने टाइम से डिवाइड होगा? 2 और 3। अब आपके ये नंबर्स जो है, अब आप उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 को किसी बड़े नंबर से और भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। बस हम इसको जो नंबर्स होते हैं आपके, जो प्राइम नंबर्स, इसको लिख लेते हैं वैसे ही, सेम टू सेम वैसा ही रहता है। बस करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है, आपका फिगर थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसमें इस तरीके से डिवीजन मेथड में लाइन खींच के करते हैं, और ये थोड़ा सा इस तरीके से सजा के करते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए इसका नाम जो है वो ट्री मेथड दिया गया है। कि ट्री मेथड के तरीके से आपको फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं, इस तरीके से निकालेंगे। अब हम आपको कुछ डिवीजन मेथड के थ्रू भी बताएंगे कैसे निकाले जाते हैं आपके डिवीजन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस के आंसर। चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको जो कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स बताए थे, एक बार हम मल्टीपल्स के बारे में और चर्चा कर लेंगे, कि ताकि आप लोग मल्टीपल्स भूल ना गए हों, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस तरीके से। मल्टीपल्स में क्या होता है, आपको मल्टीपल्स जहाँ पे छोड़े जाते हैं आपको ध्यान रखना होता है, जिस नंबर के मल्टीपल्स चल रहे हो आपको उसी क्रम में आगे बढ़ना। सिक्वेंस क्या होता है कि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दिया जाता है, जैसे आपका लिखा हुआ है 7 14 21। अब आपसे पूछा जाए नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स बताइए, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि आप बस 3 पूछे तो आप बस 7 1 7 ऐसे करिए, नहीं,
आपको ये देखना है कि वो कहाँ से पूछ रहा है। आपकी 3 मल्टीपल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 1 से, 7 का मल्टीप्लाई 2 से और 7 का मल्टीप्लाई 3 से तो वो कर ही चुका है। अब हमें करना किससे है, जो आगे हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4 वाले प्लेस का, 5 और 6 वाले प्लेस का। तो हम 7 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर यही है। 7 का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 4 से, फिर हम लोग करेंगे 7 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर हम लोग करेंगे 7 का मल्टीप्लाई 6 से। तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। इस तरीके से आपके मल्टीपल से चलेंगे। कभी भी अगर डायरेक्टली किसी नंबर का पूछा जाता है इस तरीके से, कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं देता है। इनफैक्ट आपसे डायरेक्टली अगर ये पूछ दिया जाए कि आपको 8 के मल्टीपल्स बताने हैं, या फिर आपसे बोल दिया जाए आपको 21 के मल्टीपल्स बताने हैं, 3 मल्टीपल्स बताने, तो आपको क्या करना है, 3 पूछे, 5 पूछे, 9 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, आप याद रखिएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से लेकर के जितने भी मल्टीपल्स उसने पूछे हों, कंटिन्यू उतने ही मल्टीपल्स आप करते जाओगे। कैसे, अगर मैं मुझसे पूछा गया है कि 8 के 5 मल्टीपल्स बताइए या 8 के 6 मल्टीपल बताइए, तो मैं 8 में लगातार कंटिन्यू 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझसे 8 के 6 मल्टीपल्स पूछे गए। देखिए कैसे, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। ये हो गए आपके 6 मल्टीपल्स। और अगर आपसे पूछे जाए 21 के, तो आपका क्या होगा, 42, 63, 84, 105। मतलब आप ऐसे बढ़ते चले जाओगे, जितने मल्टीपल्स पूछेगा, सॉरी इधर ये नंबर छोड़ दिया जाएगा, इस नंबर को छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाओगे, क्योंकि आपसे जिस नंबर के मल्टीपल पूछेगा उसी में मल्टीप्लाई धीमे धीमे करते जाते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीपल्स निकालने का तरीका। एक ट्री मेथड का और देख लेते हैं। ये 24 था। अगर हम कोई प्राइम नंबर दे दें, मान के चलिए 17 ही दे दें, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, केवल ये आपका डिवाइड 17 से ही होगा। तो आप बस ऐसा बना दोगे, 17 बन जाए 17 और आपके फैक्टर्स इसके बन जाएंगे 17 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। और आपका अगर कोई इस तरीके से नंबर देता है तो आपको इसे इसी तरीके से डिवाइड करना है। अच्छा लगता है वैसे ये करने में, लेकिन पूछा कम जाता है ट्री मेथड से, क्योंकि आपको जल्दी करना होता है। तो डिवीज़न मेथड आज सबको थोड़ा सा उसमें रहता है रिदम में, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में भी कुछ इसी तरीके से करते हैं, इस वजह से। चलिए देखते हैं एक डिवीज़न मेथड का क्वेश्चन और देखते हैं, और उसके बाद इस टॉपिक को जो है हम लोग एंड की ओर ले जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपका जो डिवीज़न मेथड का एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 144। अब हम अगर इसको करेंगे तो कैसे होगा, पहले हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 और 2 मिलके 12 हो जाएंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा। अब आपका देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मतलब 3 से चेक करेंगे। 3 से देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, आपका हो गया। बस आपको बस लिखना है 144, मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 144, और आप लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसी को अगर आप ट्री मेथड से करोगे, 144 का अगर ट्री मेथड करना है, ये हो गया आपका डिवीज़न मेथड। ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपका जो आप किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, क्योंकि ट्री मेथड जो है आपकी स्कूल्स की बुक में ज़्यादा पूछा जाता है, अदर देन मतलब आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से लगा रहे हो, वो देखने नहीं आती, वो आपके सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन फिल कर रहे हो। तो आप 2 से करेंगे आपका 72 टाइम्स, फिर आप इसमें 2 से करेंगे तो आपका ये जाएगा 36 टाइम्स, फिर आप इसको 2 से करेंगे तो ये आपका जाएगा 18, इसके बाद आप फिर इसको 2 से करोगे तो फिर आपका ये 9 हो जाएगा, और फिर आप इसको 3 से करोगे तो दोनों जगह पे 3 ही आ जाएगा। और जब 3 आ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि फिर आप कुछ बचा नहीं है डिवाइड करने के लिए। बस हम इसको सीधे सीधे जो भी प्राइम नंबर्स इसमें दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि सेम यही बन जाएगा आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका वो बस केवल तरीका अलग होता है करने का, बाकी सब सेम रहता है। तो आपका यहाँ से फैक्टर और मल्टीपल्स का चैप्टर होता है ख़त्म। इसमें अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं सवाल पूछे जाते हैं, आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ से आपके फैक्टर और मल्टीपल सारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको समझने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।